हेलो स्टूडेंट। तो आज हम समझने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली आप देख रहे हो दैट इज़ द डिवाइस ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो कि एक वर्नियर स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल होती है, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। तो हमारा जो प्रैक्टिकल का एम है, जिसमें हमको क्या मेज़र करना है या वर्नियर कैलिपर का हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा एम आता है दैट इज़ एम is find the diameter of given object by using vernier caliper. It's find the diameter of given object by using vernier caliper. So वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम किसी भी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो इस डिवाइस का इन्वेंशन या इन्वेंटेड इसी बेसिस पे हुआ था कि किसी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का हम डायमीटर फाइंड कर सके। इसको इन्वेंट किसने किया था? दैट इज इन्वेंटेड बाय पियर ए वर्नियर इन 1631। 1631 में जो इन्वेंटर थे इनके, दैट इज व्हाट, वर्नियर, पियर ए वर्नियर। और इन्हीं के नाम पे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी वर्नियर कैलिपर रखा गया। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट बता देता हूँ, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें एक बड़ी सी स्केल आपको दिख रही है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल। तो यहाँ पर जो ये लंबी सी स्केल है दैट इज़ मेन स्केल, और दूसरी जो ये स्लाइड हो रही है इसके ऊपर दैट इज़ वर्नियर स्केल। तो दो स्केल से मिलके बनता है मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ जॉ, इसको हम आउटर जॉ बोलते हैं, इसको हम इनर जॉ बोलते हैं। तो जो आउटर जॉ होते हैं इसका यूज़ हम आउटर डायमीटर निकालने के लिए करते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे किसी कॉइन का डायमीटर निकालना हो तो मैं उसको इस तरीके से रख कर उसका आउटर डायमीटर निकाल सकता हूँ, दैट इज़ द आउटर डायमीटर। तो यहाँ पर हम इन दो जॉ का यूज़ आउटर डायमीटर निकालने के लिए करते हैं। और वैसे ही अगर इन दो जॉ का यूज़ करना है हमें, तो इन दो जॉ का यूज़ हम इनर डायमीटर निकालने के लिए करते हैं। उसको कुछ इस तरीके से हम अंदर, सपोज करो ये हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, इसका हमको अगर इनर अंदर का डायमीटर निकालना है तो इसको हम इस तरीके से इसके अंदर अटैच कर देते हैं, दैट इज़ लाइक इस तरीके से, और हम इसका अंदर का इनर डायमीटर निकाल लेते हैं। इसके लिए इसको इनर जॉ बोलते हैं और इसको आउटर जॉ बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वन, हम चाहे तो इस इंस्ट्रूमेंट से डेप्थ मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसको हम, जो पत्ती आपको दिख रही है दैट इज डेप्थ गेज, इसको हम डेप्थ गेज कहते हैं। किसी की भी अगर हमको डेप्थ निकालना होता है उसके अंदर हम डाल के इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि तीनों कैलकुलेशन में, डेप्थ मेजरमेंट में, आउटर डायमीटर में, इनर डायमीटर में, हमें रीडिंग का जो कैलकुलेशन होता है वो सेम तरीके से करना होता है, एक ही ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो मेन स्केल है उसके अंदर कितने डिविजन्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर मेन डिवीजन में जो इस मेन स्केल जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वैसे ही आप वर्नियर स्केल को देखिए तो ये वर्नियर स्केल जो है उसके अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 10 डिविजन्स बने हुए हैं। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर नहीं होता है, यहाँ पे डिविजन्स होते हैं जो कि 10 डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पे 10 लाइन्स आपको दिख रही होंगी वर्नियर स्केल की, जो कि 10 डिविजन्स यहाँ पे होते हैं कंप्लीटली, दैट इज ये आपको डिविजन्स दिख रहे हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये पूरे कंप्लीट 10 डिविजन्स होते हैं, जिसको मीटर सेंटीमीटर में नहीं मेजर करते। लेकिन अगर आप स्केल से देखोगे इसको तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल में होते हैं, 3 to 4, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर से, इस गिवन ऑब्जेक्ट का डायमीटर हम निकालेंगे, इस कॉइन का डायमीटर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है वो लिस्ट मेजरमेंट जो कि ये इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम जब मेज़र करेंगे तो हमें इसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। उसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग फार्मूला होता है सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो फार्मूला रहेगा उससे हम इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, जब स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्नियर का ज़ीरो है, मतलब वर्नियर का पहला डिवीज़न, वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों एक सीध में आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। तो ये ज़ीरो लेस एरर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल में किसी भी टाइप की एरर नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, हम ये देखते हैं कि दोनों ज़ीरो कौन साइड हो रहे हैं, वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो, मतलब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो ये एरर लेस इंस्ट्रूमेंट है।
दूसरी बात, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, तो देखिए सबसे छोटी मेजरमेंट जिसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते, तो ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक जाके कैलकुलेट कर सकता है, वो होगा उसका लिस्ट मेजरमेंट, उसी को हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है दैट इज लिस्ट काउंट भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, द लिस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर बाय इट, द लिस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर बाय इट, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से जो लिस्ट मेजरमेंट निकाला जाएगा वो उसका लिस्ट काउंट होगा। तो लिस्ट काउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज फॉर्मूला फॉर लिस्ट काउंट, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितने होते हैं, ये क्या होते हैं, और टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्टली आप देखिए वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो ये हमारे पास मेन स्केल दिख रही है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमें मेन स्केल क्लियर दिखेंगे। अब देखिए ये मेन स्केल है, मेन स्केल के जीरो को हटाने के बाद ये पहला डिवीजन, तो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्योंकि बिकॉज ऑफ और स्केल इज इन सेंटीमीटर, तो फर्स्ट डिवीजन इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसमें ग्रेजुएटेड है, तो पहला डिवीजन जो होगा दैट इज 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज व्हाट 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बोलता है टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन, तो देखिए हमारे पास जो वर्नियर स्केल है इसमें टोटल डिवीजन कितने होते हैं, तो ये है वर्नियर स्केल जो स्लाइड होती है, उसमें टोटल डिवीजन कितने हैं यहाँ पर, तो टोटल डिवीजन जो इसमें होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डिवीजन्स टोटल होते हैं। तो हम हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू रखते हैं, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट मीन्स व्हाट, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज व्हाट, हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, दैट इज व्हाट, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, या इसको हम mm में भी लिख सकते हैं। तो mm में क्या हो जाएगा, ये 1 mm इज डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स 0.1 mm। तो बेसिकली हमको लिस्ट काउंट पता चल गया है, लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का इट्स 0.01 सेंटीमीटर एंड 0.1 mm। ये वो छोटी सी मेजरमेंट है जो कि ये इंस्ट्रूमेंट जहाँ तक जाके कैलकुलेट कर सकता है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर तक ये कैलकुलेट कर सकता है, बिकॉज ऑफ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमें लिस्ट काउंट पता चल गया है, अब हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें एरर हम देख लेते हैं। तो बेसिकली वर्नियर का जीरो एंड मेन स्केल का जीरो एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट भी ओके है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एरर नहीं है, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो हमें लिस्ट काउंट तो पता चल गया है, मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली है जिसके अंदर मैंने सीरियल नंबर दैट इज सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, एक्यूरेसी के लिए हम 5 रीडिंग यहाँ पर लेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। मेन स्केल रीडिंग ए में सेंटीमीटर में नोट डाउन करेंगे हम। वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल रीडिंग में हम जब वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे उसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि रीडिंग हमारी बी होंगी सेंटीमीटर में, और यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए तो मेन स्केल रीडिंग हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट मेन स्केल रीडिंग क्या होंगी, फिर वर्नियर क्या होंगी, उसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल हम निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर, और ये हमारे पास कॉइन है जिसका हमें डायमीटर निकालना है। तो मैंने इसे वर्नियर कैलिपर में इस तरीके से लगा दिया। ये मैंने दोनों आउटर जॉ के बीच में से फिक्स कर दिया ताकि मुझे आउटर जॉ आउटर डायमीटर मिल सके। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया है दोनों जॉ के बीच में ताकि मुझे इसका आउटर डायमीटर मिल सके। सबसे पहले मैं मेन स्केल रीडिंग नोट डाउन करूँगा यहाँ पर। तो मेन स्केल रीडिंग नोट डाउन करने के लिए मुझे देखना होगा कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल को कहाँ टच कर रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये वर्नियर का जीरो है, दैट इज़ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब पहली लाइन वर्नियर की। अब ये मेन स्केल को कहाँ टच कर रही है, ठीक है,
तो वर्नियर का ज़ीरो, यहाँ पर वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल को 2 के बाद में 1 2 3 2.3 पे टच कर रहा है, 2.5 हो जाएगा और ये 3 आ गया। तो वर्नियर का ज़ीरो मतलब दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर, ये टच कर रही है 2.3 पर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 2.3। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, मेन स्केल रीडिंग इज 2.3 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को रहने देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, और देखना है कि पहली लाइन वर्नियर की छोड़कर सेकेंड लाइन से, ये वाली लाइन से, कौन सी लाइन है जो एक दूसरे के साथ कॉन्साइड होंगी। एक्सपेरिमेंट में अगर करते करते आपका कॉइन निकल भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसे फिक्स रखना है, इन जॉ को नहीं हिलाना है। सेकेंड वन, हमें अब देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन छोड़ के जो कि 2.3 पर टच कर रही है, उसके अलावा कौन सी लाइन है जो मेन स्केल को कॉन्साइड कर रही है, क्योंकि सभी लाइनें इधर उधर हो जाती है। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उस लाइन पे जो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड हो रही है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट छोड़ के सेकेंड वाली लाइन, जीरो वाली छोड़ दीजिए, फर्स्ट भी छोड़ दीजिए, सेकेंड वाली लाइन यहाँ पर कॉन्साइड हो रही है वर्नियर की। तो वर्नियर की ये सेकेंड लाइन जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, दैट इज सेकेंड लाइन। वर्नियर की जो सेकेंड लाइन है वो मेन स्केल की लाइन से कॉन्साइड हो रही है, और उसके बाद से सभी लाइनें एक जैसी एक लाइन में आ जाएंगी, कॉन्साइड हो जाएंगी। सभी आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, सभी कॉन्साइड हो जाती है इसके बाद। तो यहाँ पर वर्नियर की सेकेंड लाइन यहाँ पर कॉन्साइड हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखूंगा वो सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड जो लाइन है वो कॉन्साइड हो रही है, इसके लिए वर्नियर की रीडिंग हो जाएंगी 2। तो मैं वर्नियर की रीडिंग लिखूंगा 2 एंड मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पे हो गई है 2, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग एंड सेकेंड डिवीजन एंड मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब मैं a प्लस बी करूँगा तो मुझे c टोटल मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी किया, मतलब 2.3 प्लस 0.02 सेंटीमीटर में, तो मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा 2.32 सेंटीमीटर। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द कंप्लीट मेजरमेंट। दैट मीन्स एक रीडिंग का हमारा मेजरमेंट आ गया है 2.32 सेंटीमीटर डायमीटर, जो हमने फर्स्ट कैलकुलेशन किया था। अब इसी के बेसिस पे इस कॉइन को लेके, जैसे हमने अभी लगाया था, ठीक है, इसी साइज़ में, अब इसको हम थोड़ा सा टाइट करके ऊपर की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करके सेंटर में लेके, इस तरीके से ऐसे वेरिएशन करके हम 5 रीडिंग निकालते ताकि हमको एक्यूरेसी मिल सके। ठीक है, चलिए तो मैं अभी इसकी 5 रीडिंग नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन से पूरी रीडिंग नोट डाउन कर ली है, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर पूरे मेजरमेंट निकाल लिया है, पाँचों लेके किस तरीके से लेना है आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे जो पूरी रीडिंग आ गई है इसका मुझे पूरा सम करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसका टोटल निकालना है, दैट इज़ व्हाट, टोटल ऑफ मेजरमेंट, ताकि मैं एवरेज डायमीटर निकाल सकूँ। तो एवरेज डायमीटर निकालने के लिए, दैट इज़ एवरेज डायमीटर निकालने के लिए मैं टोटल सम जो आएगा यहाँ पर पूरे रीडिंग्स का, टोटल डायमीटर को डिवाइड करूँगा सीक्वेंस ऑफ नंबर से, मतलब 5 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे जो सम होता है, तो यहाँ पे जो सम आया है वो आया 11.63 सेंटीमीटर। सो 11.63 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीक्वेंस इज 5। तो 11.63 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से, जो भी मेजरमेंट आएगा वो सेंटीमीटर में इसका एवरेज डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करने पर मुझे जो एवरेज डायमीटर मिल रहा है दैट इज़ 2.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो होता है प्रैक्टिकल, हमारा कंप्लीट प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर का, जिससे हम किसी भी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट आता है अगर आपको इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और आपको उस वेरिएशन से इस इंस्ट्रूमेंट के जो भी आपकी प्रॉब्लम आएंगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।